नमस्कार जोहार। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे आकाशीय बिजली चमकता कैसे है, बनता कैसे है, बादल कैसे बनता है और बादल कैसे वर्षा कराती है, बादल क्यों फटते हैं। तो इन सब तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। झारखंड में बिजली लाइटनिंग गिरता है ना, कई लोगों की मौत होती है, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो लाइटनिंग से प्रभावित हैं? ऑप्शंस दो, दे दो। चलिए ऑप्शन रखता हूं 7, 9, 10, 11। 7, 9, 10, 11 कमेंट जल्दी से कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आसमानी बिजली बनते कैसे हैं। बादल बनेगा तभी तो बिजली बनेगा ना, बादल के बिना तो बिजली संभव नहीं है। चलिए बादल बना लेते हैं। क्लाउड, बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कण या हिमकण के समूह को बादल कहते हैं। ठीक, बादल किसे कहते हैं? वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कण या हिमकण के समूह को बादल कहते हैं। इसका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित वाटर वेपर यानी जलवाष्प के संघनन यानी कंडेंसेशन के फलस्वरूप होता है। समझाता हूं कैसे होता है। वायुमंडल में अंतर्निहित वाटर वेपर, वायुमंडल में वाटर वेपर कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल यानी पृथ्वी का ऊपरी परत गर्म है। अब जब ये हवाएं चलेंगी गरम गरम, वो मिलेंगी ठंडी महासागरीय धाराओं से, मतलब ठंडी महासागर के जल से मिलेंगे। जब ठंडा गरम मिलेगा तो भाप बनकर ऊपर उठेगा, उसी को तो वाटर वेपर बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल समझिए। गरम तवा रखिए, ऊपर से पानी ठंडा गिरा दीजिए, भाप बन के उड़ता हुआ दिखाई देगा, वही ऊपर जाके बादल का रूप ले लेता है। तो यही आपको बोला गया। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन, जलवाष्प के यानी वाटर वेपर के छोटे छोटे जल कणों में बदलने की प्रक्रिया। वाटर वेपर जो जलवाष्प है, वो तो जल और वाष्प दोनों एक साथ है, उसमें तो पानी उसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो छोटे छोटे जल कण में बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? संघनन। इसका निर्माण मुख्यतः कहां होता है? बादल का क्षोभ मंडल में। बादल कहां बनते हैं? आमतौर पे क्षोभ मंडल में। आमतौर पे क्या क्षोभ मंडल में बनते हैं? अब यहां मंडल में देख लेता हूं, 5 मंडल हैं। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है, और बहिर्मंडल। ठीक, यहां पे अंग्रेजी में काफी पूछे जाते हैं। कई बार यह पूछा जाता है कि पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हुए क्रम अनुसार मंडलों को बताएं। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रोपोस्फियर, मैं एक को लिखता हूं स्फीयर, बाकी को शॉर्ट में लिखूंगा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, मेसोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। ध्यान दीजिएगा, आपको एक याद रखना है, 4 अपने आप याद करा देता हूं मैं। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, ये आपको याद रखने हैं। एस मतलब होता है स, तो स मिल गया। एम मतलब होता है म मिल गया। आई मतलब होता है आई, और एग्जिट मतलब होता है बाहर यानी बहिर्मंडल। इन 5 मंडल, वायुमंडल के हम परतों को 5 प्रकार से बांटते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसमी घटनाएं घटती हैं, हवाओं का चलना, तेज आंधी, वर्षा, तूफान, बादल का बनना, है ना, ये सारा चीज यहां होगा। समताप मंडल में टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर अप एंड डाउन होंगे, लेकिन समताप मंडल में सम मतलब एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा होगा। समताप मतलब एक जैसा टेम्परेचर। यही वायुयान उड़ान भरते हैं, यही वायुयान यानी एरोप्लेन उड़ा करते हैं। और इसी समताप मंडल में आपका ओजोन परत, जो हमारी रक्षा धरती पे आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से करती है, पृथ्वी सूर्य से जो निकलती है ना, उससे। मध्य मंडल में उल्काएं गिरती हैं। आयन मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई तरह के रेडियो तरंगे निकलते हैं, जिनके फलस्वरूप हम संचार प्रणाली को आगे बढ़ा पाते हैं। मोबाइल फोन्स, रेडियो, टेलीविजन वगैरह वगैरह, नेट्स वगैरह चलते हैं आयन मंडल की वजह से। बहिर्मंडल में क्या लगाते हैं हम? कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो इसका निर्माण जो होता है बादल का कहां होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, बादल का बनना और फटना। सबसे छोटा जो कण होगा इस पृथ्वी में वो कौन होगा? एटम यानी परमाणु। सबसे छोटा कण कौन होगा? परमाणु। हर कण में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब प्लस माइनस। जैसे मैं एक व्यक्ति की बात करूं, एक व्यक्ति है, 2 उसके प्रकार, एक महिला और एक पुरुष, व्यक्ति ही बोलते हैं, मेल फीमेल। मेल फीमेल में दोनों में देखिएगा, मेल में 2 प्रकार के विचार, नकारात्मक सकारात्मक, यानी 2 चार्ज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। महिलाओं में भी वही होता है, जीवों में भी वही होता है। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, तो ये सारी बातें होती हैं। निगेटिव, जैसे अभी आपके पास निगेटिविटी क्या आएगा? पता नहीं इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं। पॉजिटिव क्या आएगा? इस बार सिलेक्शन ले ही लेंगे। तो ये बातें हैं। तो हर कण में आपका निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सबसे छोटा कण एटम यानी परमाणु। अब परमाणु देखिए, 3 चीजों को देखते हैं। परमाणु में 3 चीज होते हैं। परमाणु में 3 चीज देखने को मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इसके केंद्र में होते हैं ना, मतलब एटम के यानी परमाणु के केंद्र में कौन होता है?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सभी आप जानते हैं। एटम का कुल चार्ज न्यूट्रल होगा, मतलब जीरो होगा, शून्य होगा। प्रोटॉन क्या होगा? प्लस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, और न्यूट्रॉन है उदासीन यानी न्यूट्रल, ठीक, उसमें कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन के खोजकर्ता काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गोल्डस्टीन। खोजा किसने? गोल्डस्टीन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, गोल्डस्टीन खोजते हैं, लेकिन इसका नामकरण 1920 में रदरफोर्ड साहब करते हैं। नामकरण, प्रोटॉन को प्रोटॉन किसने कहा? तो रदरफोर्ड ने 1920 में, इसलिए कभी कभी इनका भी नाम भी आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। अब देखिए, दो कणों या पदार्थों के घर्षण के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये कंघी है। क्या है ये? कंघी, बाल झाड़ने वाला कंघी। मैं इसको अपने बालों पे लगाता हूं। इसमें पहले बता देता हूं क्या है। इसमें निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। मेरे बालों में क्या है? निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इसको लगाया मैंने ऐसे, इसका निगेटिव चार्ज यहां आ गया, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इसमें कम हुआ या ज्यादा? इसका नेगेटिव चार्ज बालों में आ गया, तो इसका ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव चार्ज हो गया कम, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? ज्यादा। संतुलन चाहिए, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, और इसी स्टैटिक चार्ज के फलस्वरूप क्या होता है? इसी स्टैटिक चार्ज के फलस्वरूप बिजली बनती है। बिजली, बादलों से क्या बन जाएगी? बिजली बनेगी। फिर से एक बार दिखा देता हूं। मान लीजिए ये कंघी है, इसमें दोनों तरह के चार्ज है, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी प्लस और माइनस। बालों में लगाया, इसमें नेगेटिव चार्ज उड़ के चला गया इधर, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम। मेरे बालों में नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम। यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज कम। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक चार्ज। घर्षण से, अब घर्षण जब होगा, अभी मैंने क्या किया? घर्षण ही किया ना। घर्षण से बादलों में, जब बादल दो टकराएगा या बादल से वायु टकराएगा, दो बादल छोटे छोटे टकराएंगे या वायु टकराया, घर्षण यानी टकराने से स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होगी। मैंने बोला कोई भी चीज टकराएगा स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होगा। कोई जरूरी नहीं कि कंघी में हो सकता है मेरे बालों में हो जाए। तो इसी से बिजली बनती है। कौन सी बिजली? आसमानी बिजली। पृथ्वी की सतह, अब देखिए पृथ्वी का सतह, टेम्परेचर ज्यादा, या हम बोले वायुमंडलीय ताप, एक ही बात है। वायुमंडल का ताप बोलिए या पृथ्वी का सतह वाला ताप बोलिए, ताप, उसमें क्या ऐड होगा? महासागरों का जल जब गर्म और ठंडा मिला तो वाष्प बन के ऊपर उठा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, और इसी से ऊपर में जाके वही जाके जम गया, बादल निर्माण हो गया। अब ऊपर जाके जम कैसे गया? क्योंकि ऊपर गर्म वायु नहीं था, इसलिए वो जम गया। दो तीन बातें समझाता हूं। उसी बादल का, बादल नहीं बनेगा तो वर्षा कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। उसी बादल को जब गर्मी मिलेगी तो पिघल पिघल के पृथ्वी पे गिरेगा वर्षा के रूप में। और याद रखिएगा, वर्षा के बूंदों का आकार 0.5 ml, मिलीलीटर से 7 मिलीलीटर तक होगा। उतना ही होता है वर्षा के बूंदों का आकार। जब ये पृथ्वी पे गिरेगा तो देखिएगा, कुछ बचपन में हम लोग खूब खाए हैं बर्फ, छोटा छोटा गिरता था, जब स्कूली शिक्षा लेते थे उसमें खूब खाते थे, आंगन में गिरता था, चुन चुन के खा लेते थे। तो बर्फ कैसे आता है? सवाल होगा ना कि वर्षा, कभी कभी क्या होता है ना कि पिघल रहे हैं, वहां से गर्म वायु के संपर्क में आने से पिघले वो, और उसी में कुछ ऐसे हुए जो गर्म वायु के संपर्क में आ ही नहीं पाए और नहीं पिघले, टूट टूट के गिर गए, वही होते हैं बर्फ, जो आप खाते थे, हम लोग खाते थे। बादल के बर्फ वाले कण हवा से टकराते हैं। बादल के कण जो हैं, जो ऊपर बने हुए हैं, वो हवा से जब टकराएंगे तो घर्षण उत्पन्न होगी और स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होगी। और याद रखिएगा, अब सवाल एक चीज और याद रखिएगा, बिजली आखिर बना, ठीक है, मान लिए बिजली तड़केगा भी, तड़काएंगे अभी, लेकिन गिरता कहाँ ये कौन जानता है? तो बता देता हूं। यदि उस बादल में प्लस चार्ज होगा तो पृथ्वी में माइनस चार्ज ढूंढेगा, कहां है, वहीं गिरेगा वो। अगर उस बादल में माइनस चार्ज हुआ होगा, स्टैटिक चार्ज का मतलब पॉजिटिव ही नहीं, कोई भी, माइनस प्लस कोई भी, अगर उसमें माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ा होगा, स्टैटिक चार्ज होगा, तो वो प्लस वाले को पृथ्वी पर ढूंढेगा, वहीं गिरेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बिजली का गिरना जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है। लोग, अगर बिजली गिर गया ना किसी के ऊपर, तो इसका देखिए वोल्टेज कितना होता है, मैं बताता हूं। इसका वोल्टेज होता है 10 करोड़ वोल्ट होता है। ये बिजली कितना घरों में आता है? 220 वोल्ट। घर के बाहर जो पोल लगा होता है उस पे जो खींचते हैं वहां 440 वोल्ट आता है। उसके पहले जो वो तार 3 दिखता है, 3 या 4 जो भी है, ट्रांसफार्मर में
ट्रांसफार्मर के पहले वाला जो तार आता है, जो ट्रांसफार्मर में लगता है, वो 11,000 होता है। और वो ट्रांसफार्मर के पहले भी बिजली विभाग में जो तार आते हैं वो 33,000, उस लाखों लाख में होते हैं, लेकिन करोड़ों में नहीं होते हैं। सोचिए, इतने ताकत की वोल्ट है, जब किसी के ऊपर गिर जाती है तो सबसे ज्यादा ये वाला भाग प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र खराब हो जाते हैं, शरीर का रूप रंग बदल जाएगा, कई तरह के विकृतियां आ जाती हैं और बिजली गिरना बहुत ही घातक होता है। शायद ही कोई बचता है, बहुत कम लोग बच पाते हैं, नहीं तो डेथ ही हो जाती है। इतना ये भयानक होता है। जब भी बिजली चमके और टकराए और गड़गड़ाहट आवाज सुनाई दे तो 2-3 काम कर दीजिए, घर के स्विच वगैरह बंद कर दीजिए, और अगर आप कहीं बाहर में हैं तो घर के अंदर आ जाइए। अब समझते हैं यहाँ की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, बादल के 2 पार्ट, ये ऊपरी पार्ट है, ये निचला पार्ट है। निचला पार्ट में है नेगेटिव चार्ज, ऊपर में है पॉजिटिव चार्ज। पृथ्वी पर भी दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी मेल और फीमेल है तो वो उसमें क्या, दोनों में क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज है ना। विपरीत लिंग है दोनों, अट्रैक्शन होगा। ये क्या चाहेगा, हम किसको अट्रैक्ट करें, किसको पकड़ें, प्लस वाला माइनस को पकड़ेगा, माइनस वाला प्लस को पकड़ेगा। इसको एक, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, कहानी सुनाते हैं। छोड़िए, बहुत पढ़ाई लिखाई हो गया, कहानी सुनिए। तो दरअसल बात यह है, अट्रैक्शन समझते हैं ना, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एक दूसरे को खिंचाव। माता का प्रेम देखिएगा, प्रेम वाला जो हार्मोन उमड़ता है वो लड़के के प्रति ज्यादा उमड़ता है, लड़कियों के प्रति कम उमड़ता है। पिता का जो हार्मोन है, प्रेम हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रेम हार्मोन, वो बच्चियों के प्रति ज्यादा उमड़ेगा। बच्चों से वो, बच्चों मतलब लड़का से वो कम प्रेम करते हैं, लड़कियों के बनिस्पत। अब एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़का है, अट्रैक्शन होगा। दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। सूर्य एकदम गर्म है, चंद्रमा एकदम ठंडा है, दोनों में अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन के फलस्वरूप ज्वार भाटा आता है। समुद्र का पानी ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो एक सुंदर युवती है, एक सुंदर लड़का है, दोनों की नजरें मिली, प्रेम हुआ। तो जब प्रेम होता है तो वो लड़की को बोलता है लड़का, तू तो चंद्रमुखी है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हाजिर है। चलिए, कुछ दिनों के बाद जब वही दोनों का, अब तो दोनों शादी करेंगे, दोनों का इंगेजमेंट होता है ना। इंगेजमेंट जब होगा, रिंग सेरेमनी हो गया, तो वो लड़की 1-2 दिन बाद, इंगेजमेंट के आफ्टर 1 to 2 days सूरजमुखी बन जाएगी। कुछ डिमांड होंगे, कुछ गुस्सा होगा। जब उन्हीं दोनों का जब शादी हो जाएगा, 1 आध महीने बीत जाएंगे, तो वो लड़की होगी ज्वालामुखी। फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो दोनों में देखिएगा आपस में हमेशा टकराव होते रहेगा, और टकराव होगा तो कई तरह के मतलब विवाद होते रहते। खैर चलिए, आप समझिए, इसको बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं बताया। तो यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज वाले बिजली बने हैं तो ये नेगेटिव चार्ज वाले पृथ्वी पे ढूंढेंगे और वहीं पे गिरेंगे जहां नेगेटिव चार्जेस को मिलेगा। इसलिए मैं एक चीज आप सभी से बोलता हूं, कभी भी अपने आप को कमजोर साबित मत कीजिए और कमजोर मत बनिए, नहीं तो गिरेगा बिजली आप ही के ऊपर। कैसा भी बिजली गिर सकता है, इकोनॉमिकली, फिजिकली, है ना, और सामाजिक, कुछ भी गिर सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत रखने का कोशिश करिए। मैं आज से हमेशा से कहता हूं कि हमेशा अपने आप को मजबूत रखने का कोशिश कीजिए, अपने ऊपर जम के काम कीजिए, कोई नहीं हरा सकता आपको। बिजली का चमकना क्या होता है ये समझ में आ गया। अगर बादल पॉजिटिव चार्ज बनाया, बादल पॉजिटिव चार्ज बना के बिजली बना है, तो वो नेगेटिव चार्ज पृथ्वी पे ढूंढेगा और वहीं गिरेगा। और अगर बादल बिजली बनाए नेगेटिव चार्ज के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज पे गिरेगा। तो बादल, बिजली जो है जहां तहां नहीं गिरता है, वो खोजता है जगह कहां हमको गिरना है। तो बिजली का चमकना यानी लाइटनिंग देखिए, हवा में गर्मी, हवा में जब गर्मी आएगी, इससे इसका फैलाव तीव्र गति, बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है। हवा में जब गर्मी आएगी तो बहुत तेजी से फैलता है और इसके लाखों करोड़ों जो अणु हैं आपस में टकराते रहते हैं। इन्हीं टकराने से गरज की आवाज आती है, गड़ 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 गड़। गरज की आवाज यही है गरजना। बिजली जो आपको देखने को मिलता है उसके पहले गरजता है ना, यही कारण है। क्या कारण है? हवा में जब बहुत ज्यादा गर्मी आएगी तो इससे इसका फैलाव जो बहुत तेज गति से होगा और इसके लाखों करोड़ों जो अणु है आपस में टकराने लगते हैं और इन्हीं से गरजने की आवाज होती है। अब ध्यान दीजिएगा, बिजली का चमक पहले दिखाई देता है और गर्जना बाद में। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसका कारण है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। वायु में जो प्रकाश की गति है वो मैं बता देता हूं, 3 अरब मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 अरब मीटर है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और वही ध्वनि की गति वायु में कितने? 332 मीटर पर सेकेंड। सोचिए, टीवी रिमोट से ऑन किए तो पहले आपको क्या सुनाई देगा? आवाज सुनाई देगा कि लाइट? तो यहां से आंसर ढूंढ लीजिए, खुद ही ढूंढ लीजिए, है ना। अब देखिए,
5 सेकंड बाद अगर आपको आवाज सुनाई दिया, बिजली चमका और 5 सेकंड बाद गड़गड़ आवाज सुनाई दिया, तो समझिए कि 1 मील दूर बिजली गिरी है। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। यह भी याद रखिएगा। बिजली कड़कने का जो अध्ययन है, अगर बिजली की चमक, देखिए बिजली की चमक कहां तक जाती है, 100 मील तक। 1 मील में 1.6 किलोमीटर, 100 मील तक चमक दिखाई देती है और आवाज 12 मील तक जाता है इसका, बिजली का बहुत तेज आवाज आता है। बिजली कड़कने का अध्ययन क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, फुलमिंगोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुलमिंगोलॉजी। बिजली गिरने का डर क्या कहलाता है, बिजली गिरने से कई लोग डरते हैं, खासकर लड़कियों और महिलाओं को दिखेगा, एकदम लगेगा कि पता नहीं कहां कूद के प्राण दे देंगी। तो बिजली गिरने का डर, एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया आपको कमेंट करना है कि हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं। बिजली गिरने का डर क्या कहलाता है, एस्ट्राफोबिया। अब घातक ये क्यों है, बिजली घातक क्यों है, क्यों माना जाता है कि बहुत ज्यादा घातक है, तो बिजली का ताप सूर्य की सतह का ताप का 5 गुना होता है। मैं आपको बताते चलूं, मान लीजिए ये सूर्य है, इसके सेंटर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सोचिए सूर्य का उतना तापमान सेंटर का है। 2% ही हालांकि हमारे यहाँ आता है, नहीं तो सब जल के भस्म हो जाएगा। और इसका जो प्रकाश मंडल जो हमको दिखाई देता है, इसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस, 5 गुना अधिक होता है, सोच लीजिए। तो बहुत ज्यादा इसका होता है ताप, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, बिजली जो गिरता है उसका हीट बहुत ज्यादा होता है, क्षमता 10 करोड़ वोल्ट का बहुत ज्यादा होता है। बिजली गिरने से सर्वाधिक मौतें कहां होती है, तो एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तब झारखंड। ठीक है, और जो वर्षा गिरेगी इसको तो मैंने बता दिया। अब एक सवाल और आता है, क्यूम्यूलोनिम्बस। क्यूम्यूलोनिम्बस ये क्या है, बादल फटना किसे कहते हैं, बादल फटना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, खैर जवाब दे देता हूं। बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट, जब वातावरण में बहुत ज्यादा नमी होगी, वातावरण में बहुत ज्यादा नमी होगी और हवा का रुख कुछ ऐसा हो, हवा का रुख कुछ ऐसा हो कि बादल दबाव से ऊपर की ओर उठने लगे, दबाव बढ़े और ऊपर की ओर उठने लगे और पहाड़ से जाके टकराने लगे, पहाड़ से जाकर टकराएगा। ऐसी स्थिति में बादल मतलब जो है एक साथ पानी बरसाता है, इसी को हम बोलते हैं क्यूम्यूलोनिम्बस। ठीक है, तो बादल फटना इसी को कहते हैं। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, झारखंड के कितने जिले लाइटनिंग से प्रभावित हैं, इसका जवाब है 9 जिले। कितने जिले, 9 जिले। कौन कौन है, तो उसमें बता देता हूं एक तरफ से, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका और रांची। ये है आपके 9 जिले। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, उसका जवाब। और इस वीडियो में ये तो मैंने समझाया कि बिजली कैसे गिरती है। झारखंड में 9 जो जिले हैं वो प्रभावित हैं। बिजली अगर कभी भी कड़के गिरे तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन का नेट बंद कर दीजिए, या फिर फ़ोन का नेट बोल रहा हूँ, फ़ोन का फ्लाइट मोड में कर लीजिए, बेटर है। पता नहीं कहाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो, है ना। तो चलिए इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने काम को हमेशा गति देते रहिए। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।